ये छोटी सी लाल रंग की ब्रिक की अट्रैक्शन अब दूर से भी ना ये बिल्डिंग सिर्फ इस डोम की वजह से इट्स रियली ग्रैंड एंड जो ओरिजिनल बैटरी है वो 4-5 घंटे चलती है। अब बोस्टन कॉमन्स के बाद हम जो है ले रहे हैं ये फ्रीडम ट्रेल। ये आप देख रहे हो ये रेड ब्रिक की बनी है फ्रीडम ट्रेल। और इसके बारे में बताऊं ये पूरी 2.5 माइल लंबी है, यानी कि 4 किलोमीटर हमें इस पे चलना है और इसके ऊपर 16 हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल बोस्टन के जो है ना शहर के बीचों बीच से होकर निकलती है, डाउनटाउन के बीचों बीच होकर निकलती है। अब बस हम ये लाल रंग के जो ईंट की बनी हुई ट्रेल है ना, ये रेड ट्रेल, इसको हम फ्रीडम ट्रेल कहते हैं। तो यहाँ पे और मेरे पीछे है विस्टा सेंटर, जहाँ से हमने ये $3 देके ना ये मैप ले लिया। ये हमें बताएगा कि इस ट्रेल के अंदर क्या क्या है। हाँ मैप दिखाती हूँ, बहुत कुछ है, पूरा मैप है। अभी ठंड से ना बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे हाथ जम चुके हैं। तो मैप है और ये पूरा बताएगा कि मैप सीधा पकड़ा है कि उल्टा पकड़ा है, सीधा ही है। तो ये पूरा मैप है। वी आर राइट नाउ, तो हम है यहाँ पे इस टाइम पे विस्टा सेंटर के सामने। और हमें ये पूरी ट्रेल जो है ठंड में पूरी ये चार्ल्स रिवर क्रॉस करके ना ये पूरा यहाँ तक पहुँचना है, यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेड ट्रेल। तो देखो हम इस पे चलते जाएंगे। जस्ट लुक एट दिस, ये छोटी सी लाल रंग की ब्रिक की ट्रेल है। लेट्स गो। दिस इज़ आई गेस सबवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। मैंने जो अपने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि जो हवा है ना बिल्कुल बर्फ़ानी है, बिल्कुल ठंडी। मतलब आपका मेरा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो मैंने अपने निकाल लिए हैं। तो चलते हैं और आपको रेड ट्रेल दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस। तो हम इस रेड ट्रेल को फॉलो करेंगे। और ये सारा जो है ना ये वाला एरिया मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये सारा बोस्टन कॉमन्स है, इनका पब्लिक पार्क। आप देखो पीछे पूरा का पूरा। और ये कोई फाउंटेन है यहाँ पे। Digging out these hills, carting away the dirt, which unfortunately मेरे पीछे है मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस। ये जो था इनिशियली, जो आप उसके ऊपर डोम देख रहे हैं ऊपर जो टॉप में, ये इनिशियली बना था वुड का। बाद में वाटर लीकिंग से बचाने के लिए पॉल रेवेर ने क्या किया कि इसको कॉपर से इसको गिल्ड करवा दिया। और इसको और सुंदर दिखाने के लिए बाद में इसको 23 कैरेट गोल्ड से जो है इसकी पूरी प्लेटिंग की गई, कवरिंग की गई। अब ये सुंदर सा ये डोम जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब अट्रैक्शन अब दूर से भी ना ये बिल्डिंग सिर्फ इस डोम की वजह से दिखती है। तो ये है मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस। आई थिंक अभी तो ये बंद है और कभी कभी इसकी आप अंदर जाके जो है वो देख सकते हैं वीकेंड्स पे। तो अंदर जाके आप पूरा टूर ले सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम आई थिंक रिपेयर की वजह से ये पूरा का पूरा बंद किया इन लोगों ने। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर्स मिलते हैं यहाँ पे। आई थिंक कुछ $45 की आपको टिकट लेना पड़ती है। तो पूरा दिन जो है आप किसी भी डेस्टिनेशन में उतर सकते हैं और किसी भी डेस्टिनेशन पे इन बसेस पे चढ़ सकते हैं पूरा दिन, एक दिन। कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रहा है यहाँ पे? बहुत कंफ्यूजिंग था। ऐसे लग रहा है कि बस उसी एक्चुअली हाँ उन्होंने वहाँ पे एक अलग डायरेक्शन दी हुई थी। लेकिन हमने मैप को देख के कंफर्म किया कि नहीं, ये जाके लिटरली एक यू टर्न। आप जस्ट इमेजिन, हम लोग वहाँ से आए हैं और वो पहाड़ी ऊपर चढ़े हैं। वो हमने वो जो आप देख रहे हो डोम, वो जो मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस का, वो देख के वापस नीचे आ रहा है। और अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। मेरे यहाँ लेफ्ट में देखो, यहाँ पे है ग्रैनरी बरिंग ग्राउंड। क्यों फेमस है अंदर जाके बताती हूँ।
हम इस समय हैं ग्रेनरी बरिंग ग्राउंड। बहुत ही फेमस सेमेट्री है बोस्टन की, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेमस पेट्रियट्स को जो है बरी किया गया है। उनमें से कुछ है पॉल रेवियर और सैमुअल एडम्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो परिवार वाले थे उनको यहाँ पे बरी किया गया है। और एक यहाँ पे इंसिडेंस हुआ था बोस्टन मैसेकर, उसके भी जितने विक्टिम्स थे उनको भी यहाँ पे ही बरी किया गया है। क्योंकि इतने सारे रिनाउंड पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे बरी किया गया है, तो ये जो बरिंग ग्राउंड है बहुत ही फेमस है। मेरे पीछे ये आई थिंक बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो पेरेंट्स हैं उनकी सिमेट्री है पीछे। तो चलो देखते हैं कि पॉल रेवियर और सैमुअल एडम के सिमेट्रीज़ कहाँ पे हैं। कि यहाँ बहुत सारे मैं सच कहूँ तो मैं पहली बार किसी सिमेट्री में आई हूँ। मैंने बाहर से देखी है। थोड़ा सा हमारे यहाँ अगर इस तरह की एरियाज़ में जाओ ना तो लोग डरते हैं, बट यहाँ आसपास मतलब वो डर जैसा माहौल ही नहीं है। बहुत जैसा होता है ना वो पेट्रियाटिज़म वाला, कि इन लोगों ने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में हिस्सा लिया था एंड दे वर लाइक फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड यू आर विजिटिंग देयर सिमेट्रीज़। तो लेट मी चेक आउट कि कहाँ पे है। Paul Revere, born in Boston, January 1734 and died on May 1880. So मेरे पीछे है टूमस्टोन पॉल रेवियर का। आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि आई एम एबल टू विजिट द सिमेट्री, द टूमस्टोन ऑफ पॉल रेवियर। आई एम रियली इन्फ्लुएंस। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इनके बारे में, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पढ़ा है। एंड हियर इज़ द पॉल रेवियर टूमस्टोन। और ये देखो पूरा सिमेट्री का पूरा व्यू आपको दिखाती हूँ यहाँ से। और चारों तरफ जो है ना ब्रिक हाउसेस हैं। गाइस इस टाइम हम बोस्टन के डाउनटाउन के बिल्कुल बीचों बीच है। आसपास से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ये छोटी सी ट्रेल हमें इन बिल्डिंग्स के बीचों बीच में से रास्ता दिखाती हुई आगे जा रही है। ये देखो, मतलब आप जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर। तो ये कुछ नई बिल्डिंग दिख रही है और वो जो ये सारी की सारी नई दिख रही है। एंड आई थिंक आई हैव टू रन टू क्रॉस द रोड। वो आप देख लो। तो अभी हम जा रहे हैं किंग्स चैपल बरियल ग्राउंड। आज की ठंड की वजह से ना बहुत मुश्किल हो रहा है कैमरा होल्ड करना, फ़ोन होल्ड करना। किंग्स चैपल बरियल ग्राउंड एस्टैब्लिश्ड इन 1630। तो गाइज़ इस समय हम हैं किंग्स चैपल बरिंग ग्राउंड में, और ये बोस्टन की सबसे पुरानी जो है सिमेट्री है, जहाँ पे कि पिलग्रिम्स और जो कि आए थे मेफ्लावर बोट में, और बहुत सारे लोग जिन्होंने कि अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में हिस्सा लिया था, और उन सब के जो है यहाँ पे टूम्स हैं, बरियल ग्राउंड है, इसलिए भी शायद ये इतनी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे उनको भी यहाँ पे बरी किया गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ गैदर्ड हैं देखने के लिए। तो चलो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ओह वाह, दिस इज़ व्हाट द लास्ट। पूरा बहुत सुंदर होटल है, होमनी पार्कर हाउस। लेकिन नीचे उन्होंने पूरा का पूरा एक शॉपिंग सेंटर सा बनाया हुआ है, और ऊपर जो है रेजिडेंशियल है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए ओल्ड सिटी हॉल, और रियली आर्किटेक्चर वाइज इट्स ऑसम। जस्ट लुक एट दिस, इट्स रियली ग्रैंड एंड गाइस हम इस समय खड़े हैं बोस्टन लेटन स्कूल, जो कि अमेरिका का सबसे पहला स्कूल था, जो बना था 1634 में उसकी ओरिजिनल साइट के पास। और ये स्कूल अभी तक ऑपरेशनल है। उस समय 13 कॉलोनीज़ का ये इकलौता स्कूल हुआ करता था, और ये आज दिन तक ऑपरेशनल है। बट इसकी जो लोकेशन अब यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है। बहुत सारे रिनाउंड लोग यहाँ से पढ़े हैं, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैनकुक, सैमुअल एडम्स। और ये बताऊँ, पीछे जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टैचू भी लगा हुआ है। बट अब ये जो बोस्टन लैटिन स्कूल है यहाँ पे नहीं है, कहीं और से शिफ्ट कर दिया। बट जस्ट इमेजिन 1634 से अभी तक ये स्कूल जो यहाँ चल रहा है। और साथ में मेरे पीछे है ओल्ड सिटी हॉल।
ये सिटी हॉल की पुरानी बिल्डिंग है। आई थिंक दिस इज़ अ लोकेशन जहाँ स्कूल था, अब यहाँ पे सिटी हॉल बनाया गया उसके बाद। और बोस्टन के जो मेयर थे उन्होंने 104 साल तक अपना कोर्ट यहीं से चलाया था। उसकी वजह सिटी हॉल भी यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया गया। अब इसका नाम है ओल्ड सिटी हॉल, बट सिटी हॉल अब कहीं और है, वहाँ से ऑपरेशन होता है। बट ये बिल्डिंग मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं है, बट गधे के साथ से जोड़ के ये सब जो है कुछ किया जा रहा है। एंड उसके ऊपर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और स्टैचू है, जोसिया क्विंसी का जो स्टैचू है मेरे पीछे, और इनके नाम से यहाँ पे एक मार्केट भी है, वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगी थोड़ी देर में। और सामने देखो वहाँ पे है बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टैचू सामने। और लेट्स गो नाउ। गाइस इस समय मैं खड़ी हूँ ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस। ये ओरिजिनल साइट है द बोस्टन टी पार्टी की, जहाँ पे कि वो 4 मीटिंग्स अगेंस्ट जो टी एक्ट था 1717 का जो टी एक्ट था उसके खिलाफ जो भी 4 मीटिंग्स हुई थी वो इसी हाउस में हुई थी। और फाइनल मीटिंग जो कि दिसंबर 16 1773 में हुई थी, यहाँ से ही जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे यहीं से ही वो 60 लोग जो है उन्होंने मार्च किया था टूवर्ड्स द ग्रिफिन वॉफ, जहाँ पे कि बोस्टन टी पार्टी जो है एक्चुअली में हुई थी। वो बोस्टन टी पार्टी कहाँ पे है और क्या थी और कैसे हुई थी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बट दिस इज़ द ओरिजिनल साइट जहाँ मीटिंग हुई थी, और यहीं से वो लोग जो थे मार्च करके जो है ग्रिफिन वॉफ के पास पहुँचे थे उस घटना को अंजाम देने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं। सो गाइज़ इस समय हम खड़े हैं ओल्ड स्टेट हाउस के बाहर। ये बना था 1730 में, अभी से म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको बताऊँ, आप मेरे पीछे बालकनी देखो, ये वो बालकनी है जहाँ पे कि सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है इस बालकनी से खड़े होकर पढ़ा गया था। और जब ये पढ़ा गया था ना, लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। उन्हें जो उसके छत पर आप देखो, एक लायन है और एक यूनिकॉर्न है जो कि ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश अथॉरिटी का सिंबल माना गया था। उन्होंने इसको तोड़ फोड़ के उसका बॉनफायर जला दिया था, लेकिन बाद में इसको रिस्टोर कर दिया गया। और हर साल जो है 4 जुलाई को सुबह 10 बजे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इस बालकनी से हर साल पढ़ा जाता है। रियली हिस्टोरिकल साइट, जस्ट लुक एट दिस बालकनी। और वो आपको बताऊँ, ऊपर यूनिकॉर्न एंड लायन जिनको कभी बोनफायर में जला दिया गया था, ये ब्रिटिश अथॉरिटी के सिम्बल्स माना करते थे, इसलिए उन्होंने इसे गुस्से में आकर जला दिया था। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी आ रहा होगा। देखो वहाँ पे पूरा ब्रीफ करेंगे कि ये है क्या। चलो वहाँ जाके दिखते हैं। However, this marker is in the wrong place. This is not where the Boston Massacre happened. More accurately, it happened across the street by the Bank of America. Now, I will tell you why it's in the wrong place shortly. First, let me tell you the story. The night is March 5th, 1770. 2 redcoats are on patrol on King Street. Captain Lieutenant John Goldfinch and Private Hugh White. As they're standing guard, a few young boys are walking by between ages 12 and 17. One of these boys is named Edward Garrick, and Edward Garrick is the apprentice to a wig maker. He sees Captain Lieutenant Goldfinch, who had recently purchased a wig, so Garrick shouts out, "You never paid for your wig!" Captain Lieutenant Goldfinch is a gentleman, and he will pay what he owes. To which one of the boys said something to the effect of, "There are no gentlemen in His Majesty's regiments." Private White, in response to this, grabs his musket and with the butt of the gun, whacks the boy in the ear. Now passers-by witness this and they're angry, so they start to crowd around Private White. Okay, but suddenly hundreds of people come pouring into the street and they see this crowd and they join it, and it becomes a riot very quickly.
The 8 soldiers are soon facing a crowd of about 250 angry colonists, many of whom are holding clubs, are throwing things at the soldiers like snowballs. Yes, it starts as a snowball fight. But they're packing these snowballs with rocks, ice, glass, and oyster shells. And they're taunting the soldiers with shouts of, "Damn your bloods! Fire at us! Fire, you cowards! Fire if you dare!" The riot act, and the crowd is not dispersed within a reasonable amount of time. Or whether he panicked as he saw the crowd coming and shot is unclear, killing him instantly, making him the first death of the Boston Massacre. 5 dead in total. This is propaganda. This does not accurately depict the event. First of all, within 2 weeks, all 13 colonies know this story. ये है बोस्टन मैसेकर साइट। ये सेंटर में देखो, कैमरा पास लेके आओ। सेंटर में जो है ये स्टार बनाया है जिसके कि 5 कॉर्नर है। देख रहे हो 1 2 3 4 5। ये बताता है कि बोस्टन मैसेकर में जो 5 लोग मर गए थे उनको डिपिक्ट करता है। और साइड में 6 कोबल स्टोन हैं जो बताते हैं कि उस दिन बोस्टन मैसेकर में कितने लोग घायल हुए थे। और ये जो है ना स्ट्रोक्स 13 स्ट्रोक्स ये बताते हैं 13 कॉलोनीज़ को डिपिक्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये बोस्टन मैसेकर साइट पे बनाया गया। बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट बोस्टन मैसेकर साइट। बोस्टन मैसेकर साइट जो है पीछे किंग स्ट्रीट में है, जहाँ पे एक्चुअली जो है सोल्जर्स और उन लड़कों के बीच में जो झड़प हुई थी और उस झड़प में कुछ 5 के आसपास लोग जो मर गए थे तो वो स्टार उसी को डिपिक्ट करता है। और 6 के आसपास जो घायल हुए थे वो कोबल स्टोन, और बाकी जो स्ट्रोक्स हैं 13 स्ट्रोक्स कोबल स्टोन से बनाए हुए वो 13 कॉलोनीज़ को डिपिक्ट करते हैं। और ये सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है। गाइस अब बोस्टन ठंड बहुत बढ़ चुकी है और टाइम इस समय कोई 4 बजे है, बट 4 बजे के आसपास काफ़ी अंधेरा हो चुका है और लाइट्स जो हैं सिटी की ऑन हो चुकी हैं। बोस्टन डाउनटाउन की लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। और अब बोस्टन मैसेकर साइट और ओल्ड स्टेट हाउस के पास जो है ना अब हम जा रहे हैं क्विंसी मार्केट। बहुत ही फेमस मार्केट है। मैंने आपको स्टैचू भी दिखाया था जोशिया इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, क्विंसी के नाम पे ये मार्केट बनी है। और आप जस्ट लुक एट द बैंक। यार मेरे पीछे कितना बड़ा बैंक, कितनी बड़ी बैंक। हाँ बैटरी कम हो रही है। हाँ लिथियम आयन बैटरी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सर्दी में बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। हाँ हमें ना अब एक पूरे इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो बैटरी है ना 34 डिस्चार्ज नहीं हो रही है। वो बता रहा है बैटरी लेफ्ट 34% बट 34। हाँ डिस्चार्ज होने मतलब पावर बहुत कम रह जाता है। सो मेरा जो ये फ़ोन इसकी जो बैटरी है जो ओरिजिनल बैटरी है वो 4-5 घंटे चलती है। लेकिन इसकी भी खत्म हो गई। हाँ तो एक्चुअली जो सैमुअल एडम है ना वो ही इज वन ऑफ द रिनाउंड फ्रीडम फाइटर्स इन यूएस हिस्ट्री। हाँ अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में। यस एंड दिस इज हिज स्टैचू। ये दिख रहा है स्टैचू राइट। और वो है सैमुअल एडम्स के नाम की ब्रूअरी। वहाँ बनती है सैमुअल एडम्स के नाम की बियर। बहुत ही फेमस बियर है यूएस। तो ये यूएस की बहुत ही फेमस बियर है जिसका नाम इनके फ्रीडम फाइटर के नाम पे बना हुआ है। तो इंडिया में क्या हम कभी इमेजिन कर सकते हैं महात्मा गांधी बियर, जवाहरलाल नेहरू बियर, बट इनके फ्रीडम फाइटर के नाम पे यहाँ बियर है सैमुअल एडम्स ब्रूअरी जो कि बहुत ही फेमस है। मुझे नहीं मालूम था इसके बाद में सीरियसली कि मुझे यहाँ के पता चला। और आप मेरे आगे पीछे ना पूरा देखो, मतलब कितना सुंदर है। मैं पूरा आपको 360 घुमा के दिखाती हूँ। कितना सुंदर है यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स और बिल्डिंग के बीच में पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग सब मिक्स है। और वो मिक्स जो है ना मतलब पुरानी और नई दोनों एक दूसरे को मात देती है। मतलब दोनों का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। एंड जस्ट लुक एट दिस, वी आर बैक हियर अगेन। और मेरे पीछे है वहाँ पे पेनियल हॉल। वहाँ पे है पेनियल हॉल। हाँ वहाँ पे है पेनियल हॉल। अब हम वहाँ पे जाएंगे तो चलो।